नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा तीन ऐसे मिलते जुलते शब्द के बारे में जो हमें दिखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन तीनों में थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर है और ये शब्द क्या हैं फ्रेंड्स, इसको मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, ये तीनों शब्द हैं ओस्टियोमलासिया, ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस। फ्रेंड्स, इन्हीं तीनों के बारे में मैं छोटे शब्दों में आपसे बात करूंगा और तीनों का अंतर आपको गहनता से बताऊंगा। फ्रेंड्स, आप आराम से फिर कभी जान पाएंगे कि तीनों में क्या अंतर होता है, कैसे हम इसके लक्षणों में अंतर कर सकते हैं, क्या ये होता है, आप इससे पता कर सकते हैं कि तीनों में से हमें क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है तीनों में, इस पे भी मैं आज इसमें आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकॉन जरूर दबा लें। इससे आपको आगे आने वाले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए वीडियो अपनी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ओस्टियोमलासिया, ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस, ये तीनों हमें एक जैसे सुनने में देखने में लगते हैं, लेकिन जरा जरा सा इसमें अंतर है और इसकी डिफिशियंसीज में जरा जरा सा अंतर है। फ्रेंड्स, हम तीनों को कंपैरेटिव तरीके से पढ़ेंगे और जानेंगे कि तीनों में क्या अंतर है, कैसे तीनों के कॉजेज में अंतर है और क्या ट्रीटमेंट तीनों में होता है। तो दोस्तों, पहले हम बात कर रहे हैं ओस्टियोमलासिया पे। ये क्या होता है? तो दोस्तों, ओस्टियोमलासिया वो कंडीशन है जिसमें हमारी जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। वहीं पे हम बात करें ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस के बारे में, तो जो ओस्टियोपीनिया की कंडीशन होती है, इसमें हमारा बोन मास कम होता जाता है। जब एक नॉर्मल लेवल से जब कमी की तरफ बढ़ता है तो इसे हम ओस्टियोपीनिया कहते हैं, लेकिन जब यही ज्यादा डिफॉर्म हो जाता है, हमारी हड्डी ज्यादा खोखलेपन की तरफ बढ़ने लगती है, तो इसे हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करें इसमें तीनों में लक्षण हमें क्या देखने को मिलेगा। ये तो मैंने आपको बताया कि तीनों होते क्या हैं। अब लक्षणों की बात करें तो ओस्टियोमलासिया का जो लक्षण होगा वो बोन सॉफ्ट होने की वजह से आएगा। इसमें हम आराम से चल नहीं पाएंगे, हमें चलने में समस्या होगी, हम जब बैठ के खड़े होंगे तो आसानी से खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारे शरीर में स्टिफनेस बनी रहेगी, मसल्स में पेन रहेगा और मसल्स वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, बोन वीकनेस के साथ साथ। फ्रेंड्स, ये तो रहा ओस्टियोमलासिया का सिम्टम। अब बात कर देते हैं ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस की। चूंकि ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन कंडीशन वाइज ही वर्स होती रहती है। ओस्टियोपीनिया ही फ्यूचर में चल के ओस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट होता है। तो दोनों के अंदर हमें लक्षण एक जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी हड्डी जो होती है वो कमजोर होने लगती है, धीरे धीरे करके खोखली होने लगती है, हमारी हाइट में अंतर आने लगता है, हमारी जो बोन्स होती है वो छोटी होने लगती है, हाइट हमें कम होता महसूस होता है, और इसके साथ साथ हमें पेन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, खासकर कि बैक एरिया में, कमर में हमें बहुत ज्यादा दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जैसे ही कंडीशन ओस्टियोपीनिया से ओस्टियोपोरोसिस में बढ़ने लगती है। फ्रेंड्स, अब क्या अंतर है दोनों में, ओस्टियोपीनिया के अंदर क्या है और ओस्टियोपोरोसिस के अंदर? ये लक्षण जो मैंने बताया अभी दोनों में रहेगा। ओस्टियोपीनिया में भी लक्षण रहेगा जब बोन मास की कमी होगी, और जब बोन हल्की हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, तो भी ये लक्षण रहेंगे। लेकिन जो मेन अंतर है वो ये है कि आपके फ्रैक्चर होने के बोन की टेंडेंसी जो है वो ओस्टियोपोरोसिस में बढ़ जाती है। आसानी से हमें फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, हड्डी आसानी से टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, थोड़ी सी अगर हमें चोट लगती है तो भी। तो दोस्तों, ये तो तीनों के लक्षण में अंतर मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं तीनों के कॉजेस के बारे में, क्या कारण होता है, तीनों में क्या कारण की वजह से हमें समस्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओस्टियोमलासिया के कारण के ऊपर। फ्रेंड्स, ये विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होती है केवल और केवल। इसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी बाद में आती है, पहले जो मेन इसका कारण होता है वो विटामिन डी डिफिशियंसी होता है। इस वजह से हमारी हड्डी सॉफ्ट हो जाती है और वीक हो जाती है। फ्रेंड्स, अब बात कर लें ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस के कारणों के ऊपर। तो दोस्तों, इसमें कई सारे कारण हैं, जैसे कि हमारा उम्र।
अगर हमारी बढ़ती उम्र है तो उसमें हमें देखने को ऐसा मिल सकता है। अगर हमें कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में कम है तो हड्डी खोखली हो सकती है और आगे चल के फ्रैक्चर रिस्क बढ़ सकता है, ओस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों ये ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोपोरोसिस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करें फीमेल्स में, जब उनका मेनोपॉज होता है तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन की हमें कमी देखने को मिलती है उनमें, तो इसकी वजह से भी हड्डी खोखली होने लगती है और धीरे धीरे करके ओस्टियोपोरोसिस की समस्या उनके अंदर आ जाती है। तो दोस्तों इसकी अतिरिक्त बात करें तो इसका जो मेन कारण है वो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी। फ्रेंड्स चाहे वो बात करें हम किसी भी तरीके से, अगर हम खाना खाते हैं तो जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो आसानी से कोई चीज एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, खास करके कैल्शियम और फास्फोरस। तो मेन जो कारण होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से हमें ऐसा देखने को मिलता है। और ओस्टियोमलासिया में विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण ऐसा हमें देखने को मिलता है। तीनों इंटरकनेक्टेड है, लेकिन जरा जरा सा तीनों में अंतर है। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा इस बातों को सुनकर हमारे। फ्रेंड्स अब बात करें इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, क्या इलाज हम इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों ओस्टियोमलासिया में हमें जब विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो हमें ऐसे में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इंजेक्शंस लेने चाहिए। इससे हमारी विटामिन डी की जो कमी होगी वो धीरे धीरे पूरी होने लगेगी और चीजें अच्छे से अब्जॉर्ब होने लगेंगी और आपकी ये समस्या धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। बात करें ट्रीटमेंट के ऊपर जो कि हमें ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोपोरोसिस में करना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, हमें लाइफस्टाइल अपनी अच्छी करनी चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए, फास्फोरस वाली चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइजेस हमें करने चाहिए। फ्रेंड्स अगर ये सब हम करेंगे और अपना ख्याल रखेंगे तो हमें ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ओस्टियोपिनिया ही आगे चल के ओस्टियोपोरोसिस बनता है। और अगर ओस्टियोपिनिया की समस्या ही नहीं होगी तो ओस्टियोपोरोसिस की बात ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये रहा तीनों में अंतर। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। फ्रेंड्स आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप हमसे कनेक्ट रहेंगे हमेशा के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।